हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के सेकेंड बुक के चैप्टर द मिडनाइट विजिटर को हिंदी में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए समझते हैं इसको हिंदी में। द मिडनाइट विजिटर जो कहानी है वो ऑसेवल नाम की एक मजकिया सीक्रेट एजेंट की है। इसमें जो सीक्रेट एजेंट जो है उसका नाम क्या है, ऑसेवल है, और जो क्या है, एक मजकिया व्यवहार के हैं, जो मजाक करते रहता है। वह शाम को फॉलर नाम के एक लेखक के साथ था, क्योंकि फॉलर एक गुप्त एजेंट के साथ समय बिताने में रुचि रखता था। फॉलर कौन है? एक लेखक है, और वो ऑसेवल सीक्रेट एजेंट के साथ घूमता था। क्योंकि फॉलर एक क्या है, एक गुप्त एजेंट के साथ समय बिताने में रुचि रखता था। लेकिन जब वह ऑसेवल के साथ समय बिताता है तो उसे पता चलता है कि वह उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। फॉलर को जिस तरह लगा था कि ऑसेवल इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है, तो उस तरह का व्यक्ति वो लगता नहीं है, बिल्कुल उसके कल्पना के विपरीत लगता है। और वह एक बोर था। मतलब अगर देखा जाए, फॉलर को वो बोर व्यक्ति लगा। कौन? ऑसेवल। हालांकि वो सीक्रेट एजेंट था, तो उसे लगा कि ये बहुत चालाक होगा, चतुर होगा, और तुम्हारा क्या होगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। लेकिन ऐसा कुछ फॉलर उसको नहीं पाता है। उसको बोरिंग मैन मिलता है। उसे लगता है कि ये बोर करने वाला व्यक्ति है। ऑसेवल ने तब फॉलर से कहा कि वह गलत सोच रहा है। अगर तुम मेरे बारे में इस तरह सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो, और जल्द ही वह एक ऐसी रिपोर्ट देखेगा जो देश के भविष्य को बदल देगी। उसका कहना था ऑसेवल का कि मेरे पास एक रिपोर्ट है जो कि देश की भविष्य को बदलने वाली है। फिर ऑसेवल फॉलर को अपने कमरे में ले जाता है, और तब वे कमरे में दाखिल हुए तो मैक्स नाम का एक लड़का कमरे में खड़ा था। जब फॉलर ऑसेवल के साथ कमरे में जाता है तो वो क्या देखता है कि एक दूसरा लड़का खड़ा है जिसका नाम क्या है, मैक्स है। उन्होंने उन्हें 30 मिनट में मिसाइलों के बारे में रिपोर्ट आने तक आराम से रहने के लिए कहा, क्योंकि वह रिपोर्ट चुराने के लिए वहां गए थे। हालांकि पहले से ऑसेबल जो सीक्रेट एजेंट है वो राइटर फॉलर के साथ थे, और वो जैसे ही होटल के रूम पहुंचते हैं उसे दूसरा व्यक्ति मिलता है जिसका नाम मैक्स होता है, और वो कहता है कि तुम्हारे पास जो मिसाइल की रिपोर्ट आने वाली है। किसकी रिपोर्ट थी? वो मिसाइल से संबंधित रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट मुझे दे दो। वो हालांकि मैक्स क्या करने आया था? चोरी करने आया था, उससे रिपोर्ट छीनने आया था। कई लोगों में से यह पहला साहसिक कार्य था जिसकी उम्मीद फॉलर ने तब की थी जब उसने एक गुप्त एजेंट से मिलने के बारे में सोचा था। जब वे बात कर रहे थे, ऑसेवल ने एक कहानी के साथ शुरुआत की कि कैसे एक आदमी पिछले महीने अपने कमरे के नीचे बालकनी से घुसा था। जब वो मैक्स को अपने सामने देखता है, दोनों, मैक्स जो कि चोर था वो सामने जब उसको देखता है तो ऑसेवल एक कहानी गढ़ता है। और फॉलर जो लेखक है उसको लगता था कि कुछ कुछ ट्विस्ट होना चाहिए, है ना, कुछ मतलब रोमांचित घटना होना चाहिए, ताकि हम अपने आगे वाली आने वाली जो राइटिंग है उसमें हम लिख सकें। क्योंकि वो राइटर था, वो चाह रहा था कि कुछ कहानी मिलेगा तो हम लिखेंगे। तो उस तरह का कुछ वो दृश्य देखा। क्यों? क्योंकि अब वो छीनने वाला था मैक्स। और उसी समय क्या करता है ऑसेवल जो है, ऑसेवल एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। ऑसेवल क्या करते हैं? एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि पिछले महीना भी क्या हुआ था, बालकनी से एक आदमी घुस चुका था। जब पता चला कि वो दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई तो ऑसेवल ने कहा कि पुलिस आनी चाहिए। ऑसेवल क्या करता है, अपने रिपोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए, अपने रिपोर्ट को बचाने के लिए, अगर वो अपना रिपोर्ट नहीं बचाएंगे तो उसको उस रिपोर्ट को कौन छीनने आया है? मैक्स छीनने आया है। मैक्स लेके भाग जाएगा। इसलिए वो कहानी बनाता है, झूठी कहानी बनाता है कि पिछले बार भी क्या हुआ था, बालकोनी से एक व्यक्ति वापस इस रूम में आया था। हालांकि बालकोनी खिड़की के बगल में नहीं था। ये कहानी बना रहा है मैक्स के सामने। उसी समय क्या होता है, दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो अचानक से ऑसेवल कहते हैं कि ये दरवाजा जो खटखटा रही है शायद पुलिस होगी, क्योंकि वह चाहता था कि वह कुछ समय बाद उस पर जांच करे, क्योंकि इन रिपोर्टों में तो वो क्या कहते हैं कि ये पुलिस होगी जो खटखटा रही है। और उसी समय क्या होता है, मैक्स अपनी बंदूक को निकालकर उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह बालकनी में इंतजार कर रहा होगा और ऑसेवल को पुलिस को भेज देना चाहिए। तो उसे लगता है कि अब तो पुलिस आ गई है, तो मैक्स डर जाता है और वो मैक्स को भगाने के लिए कहानी रचते हैं ऑसेवल। तो ऑसेवल जैसे बोलते हैं कि पुलिस खटखटा रहा है दरवाजा, मैक्स क्या करता है, बंदूक ताने हुए वो बोलता है कि ठीक है,
अगर पुलिस है तो मैं बालकोनी में रहता हूँ और पुलिस के जाने के बाद मुझे रिपोर्ट दे देना। हालांकि वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं था, वो ऑसेबल झूठ बोल रहा था। और उसी के बात को सुनकर मैक्स क्या करता है, सोचता है हम बालकोनी की तरफ चल जाए। तो वो बोलता है कि हम बालकोनी में इंतजार कर रहे हैं और पुलिस के जाने के बाद अगर तुम मुझे रिपोर्ट नहीं देते हो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यहाँ तक कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने का जोखिम भी उठाएगा, और अगर पुलिस द्वारा पकड़े भी जाते हैं तो फिर भी हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को लेके जाएंगे। जैसे ही दरवाजे की कुंडी घुमाई जाती है, मैक्स खिड़की से बाहर कूदता है। हालांकि जैसे ही दरवाजा को खोला जाता है, जो खटखटा आवाज़ आ रहा था, जो खटखट आवाज़ आ रहा था, इसके बाद जो ऑसेबल दरवाज़ा खोलता है तो मैक्स को धैर्य नहीं रहता, पैसेंस नहीं रहता। उसको लगता है कि सही में पुलिस ही होगी, और इसीलिए वो क्या करता है, बालकोनी से कूद जाता है। और एक जोर की चीख सुनाई देती है, दरवाजा खुलता है, एक वेटर अंदर आता है और कहता है कि शराब ले आया है जो मिस्टर ऑसेबल ने ऑर्डर किया था। वह बोतल, ट्रे और गिलास को टेबल पर रखता है। फाउलर हैरान है और उससे पुलिस के बारे में पूछता है, जिस पर ऑसेबल ने जवाब दिया कि कोई पुलिस नहीं है। हालांकि अब फाउलर जो राइटर है वो पूछता, आप तो कह रहे थे कि पुलिस आने वाला है, जिसके कारण मैक्स भाग गया, है ना। और मैक्स क्या करता है, जैसे वो दरवाजा खुलने का आवाज सुनता है वो बालकोनी से कूदता है और एक आवाज सुनाई देती है, मतलब बालकोनी तो था ही नहीं। वो क्या करता है, डायरेक्ट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। कौन, मैक्स। और जैसे नीचे वो गिरता है, अचानक से जब दरवाजा खुलती है तो पुलिस नहीं रहती है, बल्कि पुलिस के बदले कौन है, वो तुम्हारा ये रहता है, वेटर रहता है, जो कि शराब और कुछ बोतलें लेके और ट्रे के साथ गिलास विलास लेके आता है और कहता है कि ऑसेबल ऑर्डर किया था। तभी फॉलर हैरान हो जाता है, लोग जो लेखक है, और वो अचानक से पूछता है, आप तो कह रहे थे कि पुलिस है। तो बोलता है कोई पुलिस वुलिस नहीं है। आंसर में बोलता है कि कोई पुलिस वुलिस नहीं है। तभी फॉलर को लगता है ये कुछ है ना, मजेदार कहानी मिला है अब हमको, है ना। और ऑसेबल ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा, और वह बालकोनी नहीं है, वहां पे तो बालकोनी ही नहीं, तो वह व्यक्ति तो नीचे गिर चुका है बिल्डिंग से, वो वापस नहीं आएगा। यह ऑसेबल की त्वरित बुद्धि को दर्शाता है, क्योंकि उसने स्थिति का फायदा उठाया और मैक्स को परेशान कर दिया, जिसके कारण वह बिना सोचे समझे और नीचे देखे खिड़की से बाहर कूद गया। वह होटल की सबसे ऊपरी मंजिल से कूदा था और संभवतः उसकी मौत हो गई होगी। इसमें यह बतलाता है कि ऑसेबल देखने में भद्दा था, मोटा था, लेकिन वह एक सीक्रेट एजेंट था। वह मजाकिया था, लेकिन वह एक सीक्रेट एजेंट था। तो सीक्रेट एजेंट क्या होती है, हमेशा इंटेलिजेंट ही होता है, वह हमेशा बुद्धिमान ही होता है। और ये कम समय में तुरंत कहानी बनाकर क्या करता है, अपने रिपोर्ट को बचा लेता है मैक्स से। और मैक्स क्या करते हैं, उसके बातों में आकर सोचता है बालकोनी, और कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑसेबल ने मैक्स को पछाड़ दिया और खुद को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से बचाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑसेबल क्या हुआ, मैक्स से अपने रिपोर्ट को बचा लेता है, और वो इस प्रकार कह सकते हैं कि वो एक खतरनाक स्थिति जो उसके रिपोर्ट को छीन लिया जाता है, तो उस स्थिति से वो अपने आप को बचा लेता है। यह कहानी यहाँ पे ही खत्म हो जाती है, अंत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे प्ले लिस्ट पर जरूर जाएँ। थैंक यू।